हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और हम बात कर रहे हैं महान चित्रकार रैफल सेंजियो के बारे में। तो हम रैफल सेंजियो की जो फेमस सीरीज़ है मैडोना एंड चाइल्ड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैडोना ऑफ द गोल्डफिंच के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आइए हम देखते हैं उनकी इसी सीरीज़ के अन्य चित्रों को। उनकी इसी सीरीज़ का एक और चित्र है जो हमने मैडोना ऑफ द गोल्डफिंच देखी, उसी पीरियड का, उसी समय का, लगभग उसी वातावरण का और वही कंपोजिशन स्टाइल को लेके ये चित्र बना है मैडोना ऑफ द मिडो। और इसकी अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो ये जो रैफल ने 1506 के आसपास बनाया था, ऑयल ऑन बोर्ड है और इसका डायमेंशन जो है 113 सेंटीमीटर बाय 88 सेंटीमीटर, 44 इंच बाय 35 इंच अप्रोक्स। तो अच्छा खासा मतलब इसका लेंथ है, मतलब साइज़ है सॉरी। और ये अभी वियना में म्यूज़ियम में स्थित है। तो ये तो इसकी ऐतिहासिक जानकारी हो गई। और अगर हम इसकी चित्रों की डिटेलिंग के बारे में बात करें तो इसमें लगभग वैसा ही चित्र है जैसा मैडोना ऑफ द गोल्डफिंच में था, पर इसमें जो फॉर्म्स हैं उनका अरेंजमेंट चेंज है और जो कलर स्कीम है वो लगभग सेम ही है। बैकग्राउंड में बादल हैं, पहाड़ हैं, प्रकृति है। और उसके अलावा जो मदर मैरी ने जो अंडरगारमेंट जो रेड कलर का पहना हुआ है और जो ऊपर से जो इसका शॉल है वो ब्लू कलर का है, जैसा मैंने उस चित्र में भी बताया था मैडोना ऑफ द गोल्डफिंच में। ये रेड कलर जो है इनका पैशन फॉर क्राइस्ट को सिंबल करता है और ब्लू कलर जो है वो चर्च को सिंबल करता है। और यहाँ पे जो क्राइस्ट हैं वो उनके हाथों के बीच में है और क्राइस्ट जो है सेंट जॉन बैप्टिस्ट जो है वो क्रॉस पकड़े हुए हैं और जो क्राइस्ट हैं उस क्रॉस को छू रहे हैं। एक तरह से वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरी क्या भविष्य में क्या होगा, ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। और शायद यही भाव मदर मैरी भी रखे हुए हैं और वो इन दोनों को गंभीरता से देखती हैं और मुख्य रूप से उनकी नज़र जो है क्रॉस के ऊपर है। जॉन बैप्टिस्ट घुटनों के बल बैठे हैं और जो क्राइस्ट हैं वो उनकी मूवमेंट, एक तरह से मूवमेंट है फॉर्म में, वो आगे की तरफ एक पैर है, पीछे दूसरा पैर है। और यहाँ पे भी अगर हम इनकी संयोजन की बात करें या फॉर्म्स फिगर्स की बात करें तो फॉर्म्स और फिगर में जो मूवमेंट है, जो नेचुरलिटी है, वो देखने योग्य है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्थिरता का भाव हो, जड़ता का भाव हो, एक अननेचुरल पॉस्चर्स हो। बच्चे हैं तो बच्चे भी हैं, वो बच्चों के रूप में दिख रहे हैं, इन्फेंट के रूप में दिख रहे हैं। परंतु जैसा कि पूर्व में के लेक्चर में मैंने बताया कि उनके अंदर वो दिव्यता का भाव भी है क्राइस्ट के मन में, और मदर मैरी के अंदर भी वो भाव है कि भविष्य में क्या चीज़ें कैसे होंगी। फिर भी वो उस चीज़ को बड़े शांत मन से, शांत भाव से देखते हैं। तो इसी सीरीज का एक और चित्र है जो कि द वर्जिन एंड चाइल्ड विद इन्फेंट सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। अब ये भी उसी सीरीज का एक चित्र है जो कि रैफल ने 1507 में बनाया था और ऑयल ऑन पैनल। तो ये पैनल पेंटिंग है 122 सेंटीमीटर बाय 87 सेंटीमीटर, अराउंड 48 इंच बाय 31.5 इंच। और ये अभी लूव पेरिस में ये पेंटिंग है। यहाँ जो है कंपोजिशन में चेंज आया है थोड़ा। अगर हम इन दोनों पेंटिंग्स का कंपैरिजन करें तो कंपोजिशन में थोड़ा बहुत चेंज है। ये अभी हम दोनों को देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है सेंट जॉन बैप्टिस्ट जो है वो बैठे हुए अधूरी मुद्रा में है और जो मदर मैरी हैं वो क्राइस्ट का हाथ पकड़े हुए हैं और जो उनके हाथ के बीच में जो पुस्तक है वो क्राइस्ट की डेथ के बारे में है, फोरटेलिंग ऑफ क्राइस्ट।
तो ये एक तरह से ये सूचक है कि वो इन सभी घटनाओं को जानती हैं या समझती हैं या भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर रही हैं। और प्रकृति जो है वही फोरग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड में कुछ पत्थर, कुछ पत्तियाँ जो कि एक टेक्सचर का काम भी कर रही हैं वो दिख रहा है। और बैकग्राउंड में जो है नेचर है, क्लाउड्स हैं। और यहाँ जो है उनका जो शॉल है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर स्कीम में आ गया है, डार्क ग्रीन है। और फीलिंग्स वही तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं नज़रों के माध्यम से कनेक्ट हैं। सेंट जॉन बैप्टिस्ट हाथ में क्राइस्ट क्रॉस लिए हुए हैं। उसके अलावा जो वो क्राइस्ट को देख रहे हैं और क्राइस्ट मदर मैरी को देख रहे हैं और मदर मैरी क्राइस्ट को देख रहे हैं। तो एक तरह का इन तीनों के बीच में अंतर संबंध दिखाई दे रहा है। पीछे प्रकृति है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं और जो एनवायरमेंटल जो डिस्टेंस है, जो फॉरशॉर्टनिंग है या आपके वो सब चीज़ें, जो दूरी का आभास है, वातावरणीय दूरदर्शी लघुता वो नज़र आ रही है। और ये भी इसी सीरीज़ की खूबसूरत पेंटिंग में से एक है। तो अगर हम इसी तरह से इनकी और चित्रों के बारे में भी जानकारी लेंगे, और आप ये देखिए कि उनका एक तरह से पैशन था, मदर एंड चाइल्ड जो टॉपिक है उसको पेंट करना उनका एक पैशन था। और इसके अंदर उन्होंने जो माँ और बच्चे के अंतर संबंध को बड़ी खूबसूरती से उन गतिविधियों से, जिसमें धर्म भी है, धार्मिक चित्र पर भाव, पूरे मानवीय भावों को लिए हुए माँ और पुत्र के जो संबंध है उसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और नारी अंकन में जो उन्होंने कोमल भावनाओं को जिस तरह से दर्शाया है, इसका अभूतपूर्व उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। तो यही उनकी विशेषता थी। जो फ्लैश टेंट है उसको भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लगाते थे और क्यूरोस्कोरा का प्रयोग करते थे। और जो स्फूमोटो टेक्निक है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने पेंटिंग्स में दिखाया, जैसे अगर हम मोनालिसा की बात करें तो स्फूमोटो टेक्निक, जिसके अंदर लाइन कहीं नज़र नहीं आती, जो डार्क और लाइट के बीच का डिफरेंस है वो ग्रेजुअल, धुंधलापन, एक तरह का आप कहीं पे भी फॉर्म को लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते। वो चीज़ जो टेक्निक है वो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने चित्रों में उतारा, उस टेक्निक को। और बैकग्राउंड का नेचुरल इस्तेमाल जो पेरुजिनो करते हैं उसको उन्होंने लिया। और फ्लैश टेंट को लगाने में बिल्कुल नेचुरल कलर स्कीम का इस्तेमाल किया है। और मदर मैरी के कपड़ों के अंदर रंगों में विविधता लाए हैं। और भावों की तो बात ही क्या करें, दोनों ही चित्रों में हम एक दूसरे से कनेक्टेड तीनों नज़र आ रहे हैं। और कहीं अंदर उनके दिव्यता भी है और एक तरह से माँ और पुत्र का भी संबंध नजर आ रहा है। तो आगे के चित्रों में हम और इनकी इसी सीरीज से संबंधित और अन्य चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। और आप इसी तरह से इससे कनेक्ट रहें, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और दूसरों का ख्याल रखें। धन्यवाद।